जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, आज हम लोग रासायनिक समीकरण से यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को। देखिए क्वेश्चन है पहला कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो उसका धुआं का रंग जो होता है भूरा होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। और सबसे पहला बात है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र याद कर लीजिए, तो होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया? NO2। और उसका धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है। ठीक है। अगला देखिए, हाई जो है ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का है। ठीक है। चीनी का पूछ रहा था तो आपको C12H22O11 मारना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है, यानी इसमें ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होता है। दहन यानी कोई चीज जलेगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। इसके बाद श्वसन है, श्वसन क्रिया में भी सांस लेने में भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और भोजन का पाचन में ऑक्सीजन क्रिया होती है, यानी तीनों में होता है और ये बोला नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? अवक्षेपण में नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही है। अगला पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया बोले या विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसका डिफिनेशन सुनना जरूरी होता है कि विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो ये जो होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। यानी यहाँ पर Fe है तो ये दूसरे में जाके क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। यानी कि फेरस जो है, फेरस इधर है कॉपर सल्फेट, तो इधर जब विस्थापित किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा आपको फेरस सल्फेट, यानी इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। यानी फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में कॉपर को क्या करेगा? हटा देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2O और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो इधर जल बना है। बताना है कि ये कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए दो को मिला के एक जब बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला के एक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? आंसर में क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही है, संयोजन अभिक्रिया। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, देखिए कोई भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया जब कराया जाएगा उसमें ऑक्सीजन का अगर योग होगा, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन क्या होगा? उपचयन। ठीक है ना। यानी जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको यानी कि घटेगा तो उसमें क्या होगा? अपचयन। ठीक है। तो वही दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अगला देखिए 8वां है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी जब ऑक्सीजन घट रहा है, यानी ऑक्सीजन जब घट रहा है तो ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाएगा? हम यहाँ पर आपको अपनी भाषा में लिख देते हैं। ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का घटना यानी ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है। अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? तो उपचयन, उपचयन। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हम लोग क्या मारेंगे? अपचयन, और जब ऑक्सीजन का जोड़ होगा यानी योग होगा तो उपचयन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर अलग हो जा रहा है। बताना है कि यह अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऐसा जो होता है ना उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। कि कहने का इसका अर्थ है कि एगो जो परमाणु होता है दूसरे परमाणु के साथ जाके क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जिंक है, 3 गो इसमें रहता है, 3 तो हम तीनों अभिक्रिया को लिख देते हैं, इसमें से तीनों ही में से एगो आता है।
जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब करिएगा, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया करिएगा तो ये जिंक है ना इसके साथ हो जाएगा जाकर SO4 के साथ, यानी कि जिंक सल्फेट SO4 अब प्लस इसके साथ जो पहले से था उसको आगे हटा देगा, यानी कॉपर हो गया। तो यह जो होता है कौन सा क्रिया, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एक ठो और है, एक ठो ई रासायनिक अपक्रिया हुआ, एक ठो होता है फेरस को जो कॉपर सल्फेट के साथ कराइएगा अपक्रिया, इसमें भी जो होता है दूसरे परमाणु के साथ जाके विस्थापित हो जाता है, यानी कि फेरस जो है SO4 के साथ जाके विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एक ठो और अपक्रिया है, जिंक वाला हो गया, फेरस वाला हो गया। एक ठो मान लीजिए है कॉपर है अब प्लस में 2AgNO3, जब इसको भी कराइएगा जब आपको क्रिया तो कॉपर NO3 होल ट्वाइस अब प्लस में इधर क्या हो जाएगा Ag बाहर निकल जाएगा। ये भी जो क्रिया होगा क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। सब ये सब क्या कहलाएगा, विस्थापन अपक्रिया। एक ठो और है विस्थापन अपक्रिया, देख लीजिए आप, यानी सब में से आएगा ना तो सब विस्थापन अपक्रिया का रहेगा, ठीक ना। अगला है जैसे मान लीजिए 2NaBr प्लस में क्लोरीन, इधर जब इसको क्रिया आप कराइएगा तो हो जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड अब प्लस में ब्रोमीन जो है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रोमीन का इसका रंग कैसा होता है यहाँ पर, तो भूरा होता है, वो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि सोडियम ब्रोमीन है और इसके देखिए इसके साथ जाके ये क्या हो गया, जब इसको कराया गया है तो दूसरे के साथ जाके क्या हो गया, ये विस्थापित हो गया है, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये 1 2 3 और एक 4 प्रकार के जो क्या है रासायनिक अपक्रिया है, जो ये कौन अपक्रिया कहलाएगा, तो विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो उसमें क्षेपी रासायनिक अपक्रिया होता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सा अपक्रिया, तो उसमें क्षेपी अपक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपचयन अपक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन अपक्रिया उसमें होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग, यानी कि हाइड्रोजन हट रहा है ह्रास और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, इसमें से सभी जो है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो उसमें क्षेपी अपक्रिया होता है। जब भी पूछे एग्जाम में कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है तो उसमें क्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन है, इधर अपक्रिया करेंगे तो कॉपर हो गया है और इधर जल बन गया, किस प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का योग है और यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास है, यहाँ पर हाइड्रोजन का अलग है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन एक बार जुड़ भी रहा है और एक बार ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास भी हो रहा है, ठीक है, माइनस भी हो रहा है। तो दोनों प्रक्रिया जिसमें होता है उसको रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास होना भी क्या कहलाता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है क्या है, सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। यह कॉपर प्लस ऑक्सीजन इधर अपक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण Ca कैल्शियम कार्बोनेट है और ऊष्मा का जब इसको अपक्रिया किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, बताना है किस प्रकार का अपक्रिया है। तो ये जो होता है ना वियोजन अपक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, है ना। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है।